Good morning, kids. How's you all? Hope you all are very good at your home. So, let's start our today's class. In our previous session, we have learned chapter number 1 and 2 from NINT and Guru Software. Now, in this session, we are going to learn chapter number 1 from your book. This is your book and its name is Alpha. A-L-P-H-A. Alpha. Now start with chapter number 1. Computer, storage and memory device. In this chapter we are going to cover these topics: data and information, data storage unit, type of computer memory. So let's start with data and information. Chapter number 1, computer, storage and memory device. A human brain can store a lot of information such as numbers, names, dates, colors and so on. It also helps in recollecting the storage device data and information whenever needed. The process of storing and recollecting the data or information is possible because of memory. Memory is a storage place in your brain that is trained to store data and information. Means आपको जो नेम याद है, नंबर्स, डेट, कलर्स, ये सब किसकी हेल्प से लर्न है? ये सब आपको आपकी स्टोरेज डिवाइस के वजह से लर्न है. स्टोरेज डिवाइस, आपका स्टोरेज डिवाइस क्या है? आपका ब्रेन. आप जो भी लर्न करते हो, कुछ भी चीजें, नेम है, नंबर, कलर एक्सेट्रा, सारी चीजें आप कैसे लर्न करते हो? अपने माइंड में फीड कर लेते हो उसे. वो आपका माइंड क्या है? आपका स्टोरेज डिवाइस है. ऐसे ही लाइकवाइज कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. मीन्स कंप्यूटर को भी अपना जो हम उसको उसमें डाटा देते हैं वो स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में. कौन कौन से मेमोरी होती है और किसमें कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में डेटा. सबसे पहले हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन फिर कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है. डेटा स्टोरेज यूनिट. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमंस? Computer also need a language to store data, instruction and information. Language helps computer to communicate with the user. Means जैसे आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए किसी की बात समझने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है अपने यूजर से जो उसको कमांड मिलते हैं उसे समझने के लिए. सो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर जो है ओनली बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. Whenever data you entered in a computer is first converted to 0s and 1s. These digits are known as binary digits और बाइट्स. कंप्यूटर जो है डिजिट्स भी, फिगर्स भी 0 and 1s में लेता है. और इसकी लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर खाली से केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी की स्पेलिंग BINARY, बाइनरी लैंग्वेज. द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स. कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस में मेजर्ड होता है? बाइट्स में. A bits is the smallest unit of computer memory.
क्या होता है बाइट्स एंड बिट्स। अब बाइट इज द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बाइट्स जो है BYTES बाइट्स ये लार्जेस्ट है एंड BIT बिट जो है वो स्मॉलेस्ट है। 1 बाइट मिलकर बना है 8 बिट्स से, यानी कि 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं और हम बिट्स को किस से डिनोट करते हैं? B से। Let us learn about the different units that are used to measure कंप्यूटर मेमोरी। अब हमको एक टेबल के थ्रू जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। 8 बिट्स इक्वल्स 1 बाइट। 8 बिट्स में क्या होती है? 1 बाइट। BITS बिट्स, BYTE बाइट्स। 1024 बाइट्स मिलकर बना है 1 किलो बाइट्स। KB किलो को रेफर करेंगे KB, किलो बाइट इज KB। 1024 KB से मिलकर बना है 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को हम जानते हैं MB के नेम से। अब 1024 MB मिलकर बना है 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट को हम जानते हैं GB। ऐसे ही 1024 GB से मिलकर बना है 1 टेराबाइट। टेराबाइट को TB से हम रेफर करते हैं। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे एक बार पढ़ लेने हैं और इनको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब जो आपकी इंटरनल मेमोरी है इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम। इनके बारे में डीपली हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके किड्स, नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।